मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहु जोड़ ताके भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। हाँ हाँ। अब सबसे पहले वो चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, क्या है कीमती वो तो सब जानते हैं, वो चीज़ सबसे पहले सामने आनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ कीमती है, दुनिया की हर चीज़ कीमती है, बशर्ते कि पाने के पहले और खोने के बाद का समय हो तो। दुनिया की हर चीज़ कीमती है, पाने के पहले और खोने के बाद। इस बात को दिमाग में रखना आज। पाने के पहले और खोने के बाद दुनिया की हर चीज़ कीमती है। कई बार हम अपना सफ़र इतना आसान कर लिया करते हैं और आसान सफ़र के कारण उन चीज़ों को जोड़ लिया करते हैं जो सफ़र में और आसानी पैदा करती हैं। लेकिन जब भी हमारे लिए सफ़र आसान लगता है, एक बार अपने आप को आंक लेना, कहीं हम ढलान की ओर तो नहीं। जब भी सफ़र आसान होगा ढलान में ही होगा। जब भी पुरुषार्थ लगेगा ऊंचाई चढ़ने में लगेगा। तो ऊंचाई चढ़ना तो भावना तुम्हारे अंदर है, लेकिन सफ़र को थोड़ा सा कष्टप्रद बनाने की भावना जब हमारे अंदर नहीं होती तो हम वो रास्ता तय कर लेते हैं जिस रास्ते पे जाने के बाद एक ही हश्र होता है, पतन। ऐसी ही एक बात, जब हमारे मन में कुछ उत्थान की बात पैदा होती है और जब जो उत्थान को प्राप्त हो चुके होते हैं उनके पास जाकर के कुछ पाने की इच्छा पैदा होती है, तो लगता है कि शायद इनके पास जाएंगे तो हमें शायद वो दे देंगे जो हम पाने की इच्छा से वहाँ गए हैं। भगवान के पास भी जाते हैं तो एक इच्छा पैदा हो जाती है, भगवान मैं आपके पास आया हूँ, ये मिल जाए वो मिल जाए। वो कुछ बातें तो पूजन में लिखी होती हैं, विनय पाठ में लिखी होती हैं कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। ये तो भावना रखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो जन्म जरा मोह को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको भी रख दिया करते हैं। और अंत में जब पूजा समाप्त होती है या बीच में कुछ जब विशेष एकाग्र होते हैं, अक्सर देखना संसारी प्राणी भगवान के सामने एकाग्र तब होता है जब उसके अंदर कुछ मांगने की इच्छा पैदा हो रही होती है। अक्सर, हमेशा नहीं बोलूँगा, जब कुछ मन में भावना है मांगने की, इतना एकाग्र हो जाता हूँ, आसपास का कोलाहल मैं शांत कर लेता हूँ। बाजू में कोई जोर से पूजा भी कर रहा हो तो उसकी बात को मैं गौण कर लेता हूँ। क्यों? मेरा अभी भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट होने का समय है। जैसे आप लोग कितने भी भरे बाजार में क्यों ना हो, उस भरे बाजार में होते हैं तो आपका कॉल आ गया हो तो बाजार की जो चिल्ला चौट है वो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन कॉल में जो बोल रहा है फ़ोन में वो आपको सुनने में आता है। कभी एक आध बार खुद से भी फ़ोन मिलाने का प्रयास कर लिया करो,
लेकिन जब खुद से फ़ोन मिलाने का प्रयास करते हैं, एंगेज टोन सुनाई देती है। समझते हो ना एंगेज टोन? जब हम खुद से फ़ोन मिलाने का प्रयास करते हैं, अक्सर एंगेज टोन सुनाई देती है। और जब हम दूसरों से मिलते हैं, दूसरों से फ़ोन जब मिलाते हैं, इतने मस्त होते हैं कि खुद तक आने की सारी लाइनें व्यस्त पाई जाती हैं। आता ना, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। वो कब? जब खुद से फ़ोन मिलाओ तो उसकी पहुंचने तक की जितनी भी लाइनें सब व्यस्त पाई जाती हैं। अब ये सोचते हैं कि जो अपने आप को अपने से मिला चुके हैं, उन तक जब हम पहुँचें तो कुछ ऐसा शॉर्टकट मांग लें जिस शॉर्टकट से हम भी पहुँच करके खुद तक पहुँचने की बात को पुष्ट कर पाएँ। और जब कुछ ऐसा बता दिया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो सबसे पहले वो जो मिलेगा उसको ध्यान में रख करके हम वैसा करने की बात सोचते हैं। मंदिर जाओगे ऐसा मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ये करोगे वो करोगे। तो अक्सर क्या, घर में यदि रोटी खाना है ना, भोजन करना है तो तिलक लगा के आओगे तब। अब उसका भगवान की वो दृष्टि नहीं रहती, तिलक कहाँ रखा, चंदन कहाँ रखा, वो रकेबी मिल जाए और तिलक लग जाए ताकि घर में रोटी मिल जाए, ऐसा वो काम कर लिया करता है। ऐसे बड़े लोग भी यहाँ पर आकर के कि जो कहा था ना, पूजन करोगे, आराधना करोगे, विधान करोगे, ये करोगे वो करोगे तो वो मिल जाएगा, तो उसकी दृष्टि पहले उस पर रहती है। ऐसी एक बार की बात, एक बहुत दुबला पतला सा व्यक्ति क्या था, युवा था वो, तो उसको लगा, सुना था दुबले पतले व्यक्ति यदि जिम जाते हैं, थोड़ी उनकी क्या, वहाँ की तो आप स्वयं बोल लेते हो, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़े बहुत यदि जिम जाते हैं तो वहाँ पर बॉडी अच्छी डेवलप होने लग जाती है। कट्स पैक्स वगैरह जो कुछ भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो आप लोग। अब वो अलग बात है कि वहाँ जाने के बाद 24 बनने जाएं और 2 बन के लौट आएँ, बात अलग है, लेकिन होता तो ऐसा ही है कि जाने की फिक्र तो ऐसी होती है। अब वो गया, जैसे ही वहाँ गया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखे हुए थे, सोचा ऐसे ना हो मुश्किल में पड़ जाएं, नई नई मशीन है, नया नया मैं आया हूँ, हाथ पैर टूट के बाहर जाने की अपेक्षा है तो कोई सस्ता सौदा देख लो। तो वहाँ पर एक कोने में एक मुकदर रखा हुआ था। मुकदर समझते हो? लकड़ी का होता है, उसमें कोई मैकेनिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। बोले ये ठीक ठाक है, इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है। उसने उसको उठाया और घुमाना प्रारंभ कर दिया। कैसे घुमाते सब जानते हैं ना? महाराज देखा तो बहुत है, किया भी है, लेकिन पता नहीं क्या, वो बाद में बताएंगे अपन। सारी बातें पहले खोल देंगे तो फिर वो चीज़ का पोल ज़्यादा खुल जाएगी और आनंद कम आएगा। महाराज पोल खोलने में कई बार आनंद भी आता है, कई बार क्रिटिसाइज भी लगती है, तो इस क्रिटिसाइज क्यों करें अपन, तो एनालाइज करते हैं। तो वो गया, मुकदर उठाया, उसने घुमाना प्रारंभ कर दिया। अब क्या देखता है, उसकी धीरे धीरे खुराक बढ़ने लग गई, भूख खुलने लग गई और धीरे धीरे उसकी जो शरीर में एनर्जी थी वो बढ़ने लग गई। अब वो सोचता है बहुत चमत्कारी मुकदर है ये तो, जब से मैंने इस मुकदर को यूज किया मेरे अंदर एनर्जी भर दी। तो क्या उस मुकदर ने उसके अंदर एनर्जी भर दी? तो क्या उस मुकदर के बगैर उसको एनर्जी मिली? हाँ, दोनों में ना बोलो, एक आध तो हाँ बोलो। क्या उस मुकदर ने उसके अंदर एनर्जी भर दी? क्या उस मुकदर के बगैर उसको एनर्जी मिल गई? दोनों में नहीं। तो फिर क्या महाराज, वो तो मुकदर एक निमित्त बना उसके अंदर सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने का। ऐसे ही ना भगवान हमें कुछ देते हैं और ना उनके बगैर कुछ मिलता है। वो एक सशक्त निमित्त बनते हैं हमारे उस सोए हुए कर्मों को, जो हमारे साथ के लिए सो गए थे, उनको जगा करके और बाहर करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी सशक्त निमित्त हैं, उनके पास जाते हैं तो हमारे कर्म अपने आप दुबक करके बाहर होने लग जाते हैं। और जो कर्म के उदय में बाधाएं, कष्ट और दुख आ रहे थे, वो सब जब दूर होते हैं तो आरोप लगा देते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। अरे वो तो स्वयं अपने जन्म जरा रोग को नष्ट करने के बाद इतने स्वस्थ हो गए हैं कि किसी को उनको परवाह ही नहीं। लेकिन हम भी यदि उनके प्रति बेपरवाह हो जाएंगे तो हम खुद की परवाह नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसने अपने आप को खुद की परवाह करके और खुद तक आने की जो एंगेज टोन है उसको ख़त्म कर दिया है और अपने आप को खुद तक लाने में व्यस्त कर दिया है, दुनिया में वही स्वस्थ हुआ है। अब महाराज ठीक है, वहाँ पहुँच जाते तो फिर क्या होता? एक और उदाहरण सुन लो इसके समझ। किसी व्यक्ति को यदि सांप ने काट लिया, वैसे आजकल सांप होते नहीं शहरों में, आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर। क्यों, कुछ गलत कह दिया क्या? शहरों में सांप क्यों आएंगे? ये तो गांवों में बसने वाले लोगों के साथ संभव है। तो अब वो सांप थे,
अब क्या उस व्यक्ति को सांप ने काट लिया, बेचारा पड़ा था दालान में। इतने में क्या देखता है, एक पक्षी होता है गरुड़, वो गरुड़ पक्षी ऊपर से जैसे ही निकल गया, उसकी दृष्टि ये सांप काटे हुए व्यक्ति पर पड़ी, उसका जहर दूर होने लग गया। ऐसा होता है, सत्य घटना है, कोई वो नहीं है कि मिथ्या कोई बात हो या कोई चमत्कार या अतिशय की बात, ऐसा नहीं, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि गरुड़ और सर्प एक दूसरे के एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं। जहाँ पर गरुड़ रहेगा वहाँ सर्प नहीं, और जहाँ सर्प रहेगा वह गरुड़ का नहीं। इवन सर्प जहाँ पर है उसका यदि निशान के रूप में वो दंश भी है, तो गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही वो अपने आप में दंश, उसका जहर निकलने लग जाता है। सत्य घटना है। अब ये तो इत्तेफाक की बात है, किसी को सामने काटा हो, वो खुले आसमान के नीचे पड़ा हो, कोई वहाँ से गरुड़ निकले, उसकी दृष्टि पड़े, तब जाके स्वस्थ हो पाएगा। इस सब में भी पुण्य लगेगा, कर्म सिद्धांत हर जगह लागू होता है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो जाता है तो बिना दवाई के, बिना किसी मंत्र तंत्र के भी वो स्वस्थ हो सकता है। अब क्या हुआ, तो गरुड़ और सर्प एक दूसरे के जो एनिमी हैं, उसकी दृष्टि मात्र पड़ते ही उसका सर्प का जो दंश है वो अपने आप दूर होने लग जाता है, जहर निकलने लग जाता है। ऐसे ही हम सब उस कर्म रूपी सर्प से ग्रसित हैं, और भगवान उस कर्म रूपी सर्प से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। वो कर्मों से अतीत हैं और हम सब कर्मों से सहित हैं। कर्मों से सहित जहाँ पर हैं वहाँ कर्मों से अतीत रहते नहीं, और जहाँ कर्मों से अतीत हैं वहाँ कर्म टिकते नहीं। उनके समक्ष जैसे ही हम पहुँचते हैं, हमारे वो कर्मों के बंधन जो थे वो अपने आप में ढीले पड़ने लग जाते हैं। जैसे कि चंदन के वृक्ष से वो जो सर्प लिपटे रहते हैं, कोई यदि बीन बजाए तो और टाइट हो जाते हैं, लेकिन यदि मोर की आहट सुन लेते हैं तो कर्मों के बंधन, वो सर्प के बंधन अपने आप में ढीले होकर के और नीचे उतरने लग जाते हैं। ऐसे ही वो सशक्त निमित्त हैं जो कुछ करते तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा कर देते हैं जो हमारे अंदर होने वाले परिवर्तन को इतना कई गुना फास्ट कर देते हैं कि हमारे कष्टों की जो कमी है वो इतने जल्द कम हो जाते हैं कि हमारे लिए लगता है कि सब कुछ उनने किया है। महाराज ये वाली बात तो समझ में आ गई, और ये वाली बात करने के लिए तो हम यहाँ पर मंदिर में आते हैं, और जब मंदिर में आते हैं तो देखते हैं वहाँ इतनी मुठभेड़ होती है। इसलिए तो कह रहे जल्दी मंदिर बना लो बड़ा वाला, ताकि मुठभेड़ ना हो। हमने देखा यहाँ पर लोग 1 बजे 2 बजे महाराज की सामायिक भी हो चुकी होती, उसके बाद भी मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कम से कम इतना तो है कि यहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धा मौजूद है, ये तो अच्छी बात है। 2 बजे तक लोग दर्शन करने आ रहे हैं, मतलब कितना व्यस्त रहता है मंदिर, बात तो सही है। अब ये बात अलग है कि वो शांति की तलाश में आ रहे हैं, वही बात अलग है कि वो अकेले में आना चाहते हैं। ये बात अलग है कि पहले दुकान खोल आते हैं, थोड़ी बहुत कमाई कर लाते हैं, फिर जाके यहाँ पर आते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, कम से कम आते तो हैं, आ रहे हैं, उसको पहले थैंक्स बोलो। ऐसा क्यों बोलो कि 2 बजे आते हो तुम, भैया आ तो रहा है, उसको अप्रिशिएट करो। फिर उसको समझाया जाएगा तो समय भी आने लग जाएगा, थोड़ा और समझाया जाएगा तो वो अभिषेक पूजा भी करने लग जाएगा, थोड़ा और समझाया जाएगा तो ऐसा भी बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो बना समझाने के बाद ही तो है। अब जब ऐसा बन जाएगा तो फिर वो भी बन जाएगा जिनके सामने वो जाता था। तो वो दिन दूर नहीं, लेकिन उसको अप्रिशिएट किया जाए तो। अब जब वहाँ जाते हैं तो मुठभेड़ लगती है। जब आप अपनी दुकान बाजार और कलमना में जाते हैं, मुठभेड़ नहीं लगती क्या? कलमना में शांति मिलती है? नहीं महाराज, वहाँ यदि मुठभेड़ ना हो तो लगता है कि यार बहुत बाजार ठंडा पड़ रहा है, और यहाँ पर यदि आपको मुठभेड़ मिल जाए तो लगता है बहुत माथा गर्म हो रहा है। ये जो व्यवस्थाएं हमने बना के रखी अपने दिमाग में, पहले इन व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा फिर अपने आप में। अब मुठभेड़ क्यों लगती है? जिस व्यक्ति को एकता, भीड़ लगती है, उसी व्यक्ति के लिए वहाँ पर इकट्ठे होने पर मुठभेड़ लगती है। और जिस व्यक्ति को एकता में इकाई लगती है, उस व्यक्ति को लगता है कि जितनी भी हमारी एकता बढ़ जाए उतना उतना हमारे अंदर की सफाई होने लग जाती है। छोटा सा दृष्टांत, आप लोगों के यहाँ भाजी मंडी है ना, है कि नहीं है? तो हम लोग तो थोड़ी सुबह निकलते हैं, लेकिन सुनते रहते हैं कि भाजी मंडी है। उस समय तो ना भाजी दिखती ना मंडी दिखती, क्योंकि मुठभेड़ के ज़माने में आप लोग रहते हैं, हम लोग से अंदर रहते हैं वहाँ पर। तो बस मान लो किसी सब्जी फल वाले का ठेला है, और वहाँ पर अनार समझते हो? समझते क्या महाराज? उसके बगैर तो जीवन नहीं चलता। अनाज और अनार 2 ही तो चीज़ें हैं। अब अनार की दुकान पर, अनार के ठेले वाले के पास गया, 2 ढेल लगे हुए थे, और दोनों पर अलग अलग कार्ड में उसने रेट लिख के रखा था। ये है 50 रुपये किलो और ये है 100 रुपये किलो। इतना ही रेट चल रहा होगा लगभग, और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि दोनों जो अनार हैं एक से दिख रहे, एक सी साइज के हैं, सब कुछ एक जैसा है। एक का रेट 50 रुपये है, एक का रेट 100 रुपये है। तो उसने दुकानदार से पूछा,
कि एक का 50 और एक का 100 क्यों? बोले आपको जो खरीदना वो खरीद लो। नहीं, जहाँ तक मितव्ययिता की बात है, बचत करने की बात है, सेविंग की बात है, तो मन कहता है कि 50 वाला खरीद लो। लेकिन जब दूसरा वो 100 का कार्ड दिखता है तो लगता है कि 100 यूं ही तो नहीं रखे होंगे इसने, कुछ ना कुछ विशेषता होगी, तो मुझे विशेषता बताओ तो मैं 100 भी खर्च कर दूंगा। और विशेषता नहीं बताओगे तो मेरा जो जेब खर्च है वो तो यही बोलता है कि 50 रुपये खर्च करो, 1 किलो ले लो। होता है कि नहीं होता ऐसा? सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग कहाँ होती है? सब्जी मार्केट में तो होती है और का। लेकिन सब्जी मार्केट चूँकि यहाँ से पास में है तो लोग उस बार्गेनिंग को यहाँ तक भी ला लेते हैं। समझ में आ रही बात? बार्गेनिंग समझते हो? भाव ताव करना, मोल भाव करना, वो बार्गेनिंग यहाँ भी होने लग जाती है। अरे जिनके चरणों में सब कुछ समर्पित करने की बात आती है वहाँ पर भी भाव ताव करके इतने में इतना हो तो कुछ है। यदि कोई स्कीम निकल जाए buy 1 get 1 की, तो फिर देखो स्कीम अपने आप सब ठीक हो जाए। अरे यहाँ पर buy 1 और गेट 1000 की स्कीम भी छोटी है, buy 1 और गेट इन्फिनिटी ऐसी स्कीम निकली है, उसके बावजूद भी वो आपको स्कीम समझ में नहीं आ रही है तो फिर पता नहीं वही चीज़ खरीदोगे buy 1 और गेट 1, भले ही उसमें गेट 1 करने के बावजूद भी आपको गेट आउट होने की आवश्यकता पड़ जाती हो। है अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। अब व्यवस्थाओं के चलते अपन क्यों यहाँ वहाँ की बातों में फालतू जमा ज़्यादा करें? तो बस वो पहुँच गया। अब पूछा उससे भैया 50 रुपये ऐसा क्यों? बोले भाई साहब अभी समय मेरे पास नहीं है, आपको जितना पैसा हो खरीद लो। नहीं, आपके पास समय नहीं है लेकिन मेरे पास तो पर्याप्त समय है, क्योंकि जो मोल भाव करने गया पर्याप्त समय लेके तो गया है वहाँ पर। होता कि नहीं होता? महाराज आप लोग इतनी बिल्कुल अंदर की बात क्यों खोल देते हैं? थोड़ी थोड़ी ऊपर की बात कहो, जो कि हम लोग उतनी सुनने के आदी हैं। थोड़ा सुना, थोड़ा निकाल दिया, लेकिन जब अंदर तक की बात खोलते हैं तो फिर अंदर बात जाती है, और अंदर बात जाती है तो कुछ बुराई बाहर निकाल के लाती है, और फिर लगता है कि वो बुराई बाहर निकल गई ना, कुछ छूट गया। होता है ऐसा। जमा हुआ घी होता है ना, उस जमे हुए घी में से 1 चम्मच निकाल दो तो गड्ढा पड़ जाता है। पड़ता कि नहीं पड़ता? आप लोग बताओ ज़्यादा, ये लोग नहीं जानते, ये लोग खाने वाले हैं, तुम लोग कराने वाले हो। होता कि नहीं होता? जमा हुआ घी हो उसमें से 1 चम्मच निकाल दो तो गड्ढा पड़ जाता है। अब उसी सोचे कि ये गड्ढा 1 चम्मच निकल गया, अब वापस से उसी चम्मच को वापस डालो तो गड्ढा भरता नहीं, बल्कि और ऊबड़ खाबड़ जैसा हो जाता है। अब यदि कोई देखे कि जो गड्ढा पड़ रहा है बार बार मेरे अंदर ये कहना चाहिए गिल्ट फील कर रहा है कि कुछ निकल गया, कुछ निकल गया, कुछ निकल गया, अब वापस से उसको डाल भी दो तो वो जमता नहीं, सरफेस उसका प्लेन होता नहीं। तो क्या किया जाता है? ये लोग बहुत समझदार हैं। नया कोई पिघला हुआ घी है ना, या उसी घी को पिघला करके वापस से डाल देते हैं, और वापस डालने के बाद जब तक वो पिघला हुआ है तब तक वो गड्ढा दिखता रहता है। भले ही डाल दिया है, प्लेन सरफेस हो गया है, लेकिन आंखों से दिख रहा है कि अभी गड्ढा मौजूद है। फिर थोड़ी देर तक जब उसको इंतजार करते हैं वो जम जाता है तो वो गड्ढा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब अपने जीवन से एक आदमी बुराई निकलती है ना, तो वो निकलने के बाद जमी हुई बुराई थी, जैसे जमे हुए घी में से कुछ निकलता है तो गड्ढा दिखता है, जमी हुई बुराई में से कुछ निकलता है तो अंदर वो कचोटता है, कुछ निकल गया, कुछ निकल गया, कुछ निकल गया। तो बुराई को निकालने के पश्चात कुछ अच्छाई का पिघला हुआ घी या उसी बुराई को मॉडिफाइड करके यदि कुछ तपा करके वो डाल देते हैं ना, थोड़ी देर इंतजार करते हैं तो मुझसे कुछ छूट गया, ये चीज़ भी मुझसे जो कष्ट पैदा कर रही थी वो भी ठीक ठाक हो जाती है, और वापस से मेरी भरपाई भी ज्यों की त्यों हो जाती है। और बल्कि देखा जाए बहुत दिन से जो बदबूदार घी था, तपा हुआ नहीं था, तो बदबू ज़्यादा पैदा कर रहा था, थोड़ा तपा कर डाल देते हैं तो थोड़ा बहुत और 1 आध दिन बाद चलने लायक हो जाता है। ये तो सब समझदार हैं, वो तो कर लेती हैं। कई बार कुछ लोग बोले महाराज घरों में जो घी होता है ना, उसकी गंध से कई बार घर में नाक बंद करके पहुंचना पड़ता है। होता कि नहीं होता? वो कौन सा घी? जब 8 दिन 10 दिन पुरानी मलाई हो। क्यों? क्योंकि फ्रीज इसलिए आए हैं महाराज, फ्रीज करने में अपने आप बिल्कुल ये जो मर्यादा वाली बात है ना, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की मर्यादा, ये सब फ्रीज में सब ठीक ठाक हो जाती है, उसकी क्रीज नहीं रहती फिर तो। और 5 दिन 7 दिन की, और उसमें उसी प्रकार की लटें हो जाती हैं। जब बात हम वही कर रहे हैं जो हम करने वाले, लेकिन बीच में अनार की बात अभी सोचना नहीं कि अभी हम, अब चूंकि वो ठेले पे खड़ा हुआ है सोच रहा है, तब तक वो सोच ले, तब तक बनी उसी बात कर लेते हैं। तो क्या वजह से उसमें वैसी लटें हो जाती हैं, और फिर उसको फिर हाँ मलाई वाला है, अब व्रत उपवास आने वाले हैं, परिवेषण आने वाले हैं, अष्टांग के लगने वाली हैं, तो क्या करें, घर को घी तो खाना ही पड़े। अब घर के घी के क्या लें, वो जो उसकी मलाई गर्म करते हैं इतनी बदबू पैदा करती, इतनी बदबू पैदा करती कि एक आम आदमी को तो उल्टी तक हो जाए।
लेकिन अब ये शुद्ध भोजन करेंगी, रसोई बनाएंगी और अष्टांग करेंगी। अब सोचो होता कि नहीं होता। और ऐसा यदि कभी कुछ आपने ऐसी चीज़ के साथ खा लिया, मान लो घी के साथ या छाछ के साथ, तो वो भले ही आपका पका हुआ घी है लेकिन ऐसी चीज़ में तुरंत बोलता है। क्यों बोलता है? वो घी नहीं बोल रहा, उसके साथ जो जीव स्वाहा हो गए हैं वो बोल रहे हैं कि अभी हम इसमें मौजूद थे, हमारा कलेवर इसमें मौजूद है। ये फ्रीज में रख करके और मलाई की मर्यादा बनाने वाले सोच लो, 24 घंटे से ज़्यादा यदि दूध गर्म होने के बाद यदि मलाई आप उपयोग कर रहे हो तो मांस भक्षण का आप दोष लगा रहे हो, क्योंकि 2 इंद्रिय से मांस की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। और 2 इंद्रिय यदि उसमें पैदा 2 इंद्रिय होंगी तभी उसमें बदबू आएगा। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पता नहीं कौन कौन सी इंद्रिय। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे व्रत उपवास ना करो तो भी ठीक है, लेकिन ऐसी 8-8 10-10 दिन की और 3-3 दिन की मलाई को गर्म करके घी निकाल के यदि आप व्रत उपवास करना चाहते हो तो बहुत महान अनर्थ दंड भी है और महान ही हिंसा है। समझ लेना इस चीज़ के लिए। महाराज अब जब ये वाली बात आती है तो उसके बाद जो है ना, हम नहीं कहना चाहते, नहीं तो फालतू में विप्लव हो जाएगा। तब वो अनार के ठेले पे चलते फिर वापस सोच लिया उसने अब तक। अब वो सोच तो लिया उसने कि अनार 50 रुपये का है, ये 100 रुपये का है। अब उससे एक बार और पूछ लिया, भाई साहब यदि आप फ्री हो गए हों एक बार और बता दो कि 50 का क्यों, ये 100 का क्यों। मुझे ये लग रहा है कि 50 वाला जो है ना बिल्कुल रेडी टू ईट है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं, लो और खाना प्रारंभ कर दो, बिल्कुल एक से दिख रहे हैं अनार। बोले ठीक है आप ये ले लो, लेकिन फिर भी मन में आ रहा है कि सस्ता क्यों रखा तुमने ये। तब उसने समझाया या उसको समझ में आया कि जो 50 रुपये किलो वाला जो अनार था वो खोल खोल के रख दिया था। क्यों? बहुत दिन तक वो चलने वाला नहीं था, खोल खोल के रख दिया था। उसके जो ऊपर का छिलका अलग कर दिया था, दाने दाने रख दिए थे, दाने बहुत चमकदार दिख रहे थे और तुरंत खाने को जी मचल जाए ऐसे दिख रहे थे। और वो जो था वो बिल्कुल पैक था, उसका रेट 100 रुपये किलो था। और जो खुल कर के सामने आ गए चमकदार दिख रहे थे और अपना वो जो कवर था उसको छोड़ चुके थे, उनकी कीमत 50 रुपये थी। बोले ये अब आज पूरा बिक जाए तो ठीक है, नहीं तो कल इसका हंस तो सड़ने लायक होने वाला है और ये 10-20 दिन तक भी रहे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब उस अनार का अपने उस बंधन से दूर होकर के और अपने आप को बिखराने लायक मौसम और मिजाज बन जाता है तो उसकी कीमत तो मात्र आधी रह जाती है। यदि हमने भी अपने समाज के कायदे कानून और परिवार के और धार्मिक अनुसंधान को यदि तोड़ करके अपने आप को मैं का कम हूँ क्या, मैं का कम हूँ का, और उस एकता को खंडित करने का कोई माजरा पैदा कर लिया तो उस अनार की कीमत तो उस अनुशासन को तोड़ने के बाद और बंधन और एकता को तोड़ने के बाद मात्र आधी रह गई। हमारी कीमत तो 2 कौड़ों की नहीं बचेगी। हमारी यदि कीमत है तो सब अनार के दानों को एकजुट होकर के और बाहर से जो सामाजिक अनुशासन का बंधन है उसमें रख करके ही बढ़ने वाली है और बहुत दिन तक रहने वाली है। जिस दिन हमने उस अनुशासन के बंधन को जो कठोर भी होता है और कड़वा भी होता है तोड़ने का प्रयास कर लिया, हमारी कीमत अनाज से भी गईबीती हो जाएगी। और जिस व्यक्ति को ये वाली बात समझ में आ जाती है वो आपसी एकता को भी कायम रखता है, वो ऊपर से सामाजिक कुछ यदि कायदे कानून बना के रखे हैं उसका कवर भी उस अनार को पहना देता है, तब जाकर के स्थायी प्रभावना का भागी वो बन पाता है। हमें लगता है कि अब नागपुर वालों को ये बात समझ में आ गई है और वो सामाजिक बंधन को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और आपसी एकता को भी एक रखने के लिए तैयार हैं। तब तो जाकर के धीरे धीरे मानस परिवर्तन होते होते आज यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब गुरुदेव भी उन फिजाओं के साथ इस ओर रुख करने की ओर हैं जो आपके लिए उस पुण्य बढ़ाने की प्रतीक्षा के रूप में थे। ये मात्र उसी चीज़ का परिणाम है। और आप लोग का मानस यदि बना है तो इस मानस को इस अनार के उदाहरण से समझ लेना। कठोरता बाहर आवश्यक है, कड़वापन बाहर आवश्यक है, अनुशासन हमेशा कठोर होता है, कड़वा होता है, लेकिन वो कठोर और कड़वापन ही है जो भीतर की मिठास को बहुत दिन तक जीवित रखने के लिए कारण बनता है। आपकी अंदर की भीतर की मिठास जब तक आप जीवित हैं तब तक बनी रहे, तो बाहर का कड़वापन फेंकने का प्रयास मत करना, क्योंकि जिस दिन तुमने उसको फेंकने का प्रयास कर दिया अनार की कीमत तो मात्र आधी रह पाई, हमारी कीमत उससे भी गईबीती हो जाएगी। हम चाहते हैं कि गुरुदेव की कृपा पात और गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त। यहाँ पर सारे बैठे अनार के दाने हैं,
उनकी चमक भी वही रहे, उनकी मिठास भी वही रहे, बशर्ते कि जो बाहर का अनुशासन का कवर है वो उसको स्वीकार करते रहें। आपकी जीवन का, आपकी कई पीढ़ियों तक वो मिठास बरकरार रह सकती है और आपकी चमक बरकरार रह सकती है। जब ये वाली बात समझ में आ जाती है तो फिर अंदर से वो चीज़ भी पैदा होती है जो बार बार हमें ये कह रही थी, अरे रहने तो दो, हम क्या कम है क्या, हम क्या कम है क्या? नहीं, हम क्या कम है क्या? नहीं, सामने वाला भी कम है क्या? क्या सामने वाले में दम नहीं है क्या? सब में वही दम है, सब में वही सामर्थ्य, सब में वही अनंत शक्ति विद्यमान है, बशर्ते कि हम अपनी अनंत शक्ति यदि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सामने वाले के अंदर भी अनंत शक्ति विद्यमान है। एक बार उसकी खोज खबर प्रारंभ कर दो। एक अच्छी आपको टास्क दे दूँ 2 या 3 दिन की, टास्क का कोई नियम नहीं है। आपका जिससे भी वैर विरोध चलता हो, अब तो शायद नहीं चलता होगा लेकिन चलता हो पुराना कभी, एक कागज़ लेना, उस कागज़ पर उसकी एक एक अच्छाई लिखने का प्रयास करना। तमाम बुराई मौजूद होंगी उसमें, तमाम बुराई होंगी, तब तो आपका विरोधी बना वो, क्योंकि यदि अच्छा होता तो आपके लिए अच्छा होता और आप कहते ऐसी आपका मित्र होता। मानता हूँ तमाम बुराई मौजूद होंगी, लेकिन उसके पास अच्छाई कौन सी है? क्योंकि वो यदि पूरा ही बुरा होता तो मात्र मेरा विरोधी नहीं, पूरी दुनिया का विरोधी होता। और थोड़ी बहुत भी यदि अच्छाई है जिस कारण से बाकी सबके लिए अच्छा बना हुआ है, तो उन अच्छाई को लिखने का प्रयास करना 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक कर सकते हो ऐसा। जिनका कोई विरोधी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कभी जिसके मन में किसी के प्रति बैर भाव आया हो, घर में हो, परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, व्यापार में हो, समाज में हो, कहीं पर भी हो, अगले 3 दिन तक उसकी एक अच्छाई अपने कागज़ में लिखना, किसी को बताना नहीं, कागज़ में लिखते जाना और ढूंढना कितनी उसके अंदर अच्छाई संभव है। और लगे कि लिखते लिखते आपका कागज़ छोटा पड़ रहा है और जिस एक बुराई के कारण मैं उसको अपना विरोधी और बैरी माना हूँ, तो फिर अपनी उस धारणा को बदलने का प्रयास कर लेना। अच्छाई तो इतनी ज़्यादा है कि कागज़ छोटा पड़ गया, लेकिन बुराई इतनी एक कम थी कि मैंने अपना दिल छोटा कर लिया। उस दिल को छोटा करने के लिए एक बुराई पर्याप्त होती है, लेकिन उसकी अच्छाई को देखने के लिए कागज़ छोटा पड़ जाता है। जब ये वाली बात समझ में आ जाती है तब लगता है बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो देखूं, क्या बोलते हैं आपको, जो जिन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। महाराज दूसरी वाली पंक्ति जो है ना, इसलिए थोड़ी लेट समझ में आती है क्योंकि हम वो वाली पंक्ति पे ज़्यादा विचार करते ही नहीं, लेकिन आज से अपन अब वो विचार करना प्रारंभ भी कर देंगे जो मेरे लिए उस बुराई से उस व्यक्ति को बाहर निकाल करके और उसको अच्छा बनाने का प्रयास करना है। एक वकील साहब थे और हाई कोर्ट के वकील थे। वो अचानक क्या देखते हैं, एक कीचड़ में एक सूअर फंस जाता है। दलदल था, नाला था, और एक तो प्राणी ऐसे होते हैं जिनके लिए वहीं खेलना खाना अच्छा लगता, फंस जाता है। अब वो कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट का समय हो गया था। अब एक तरफ वो उस सूअर को देखना है जो बेचारा हाथ पर छटपटा रहा है, थोड़ा यदि कोई उसका सहारा नहीं मिलता है तो पक्का है वो सांस रुंध जाएगी और मर जाएगा। और एक तरफ उनको ये याद आ रहा है कि नहीं, वहाँ पर कोर्ट में वैसी लगी हुई है, सब कुछ है। अंदर जो बाहर कोट पहने हुए हैं वो कोट बोल रहा है कि तुम कोर्ट जाओ, और अंदर से जो उन्होंने अभी संवेदनाएं बनाई हुई हैं वो संवेदना बोल रही हैं कि तुम नाले में डूब जाओ। थोड़ी देर की कसमकस हुई, अंततः गत्वा उन्होंने कोट को उतारे बगैर सीधा उस नाले में डाई लगा दी, और भारी मशक्कत करने के बाद, लथपथ होने के बाद बमुश्किल उस सूअर को वहाँ से बाहर निकाला। सूअर तो जीवित हो गया, बच गया और भाग गया। अब ये पूरी लथपथ है कीचड़ से, अब कीचड़ से लथपथ हैं, उनने कुछ नहीं, सीधा वहाँ जाने का प्रयास करने लगे कोर्ट में। किसी उनके हितैषी ने पूछा, अरे वकील साहब, या तो ये कोर्ट उतार देते या फिर सीधा पहले अपना काम कराते, उसको तो निकालने के लिए बहुत से होते, और तुमने उसको वहाँ निकाल करके और अपने आप को कीचड़दार बना करके क्या कर लिया? वो तो बच जाता, वो तो खेलती इसी में है।
बोले तुम्हें लग रहा है कि मैंने उस सूअर को उस कीचड़ में से निकाला, मैंने उस सूअर को उस कीचड़ में से नहीं निकाला। मेरा मन जो उस कीचड़ में फंसा था कि इसको निकालूं कि नहीं निकालूं, मैंने उसको वहाँ से निकाला और निमित्त बन गया सूअर, वो अपने आप निकल के बाहर आ गया। मेरा जो मन फंसा था उसमें कीचड़ में कि निकालूं को नहीं निकालूं, निकालूं को नहीं निकालूं, नहीं निकालता तो कोर्ट में मेरा मन फंस जाता, निकालता तो लगता है कि मेरा कोर्ट दिमाग, लेकिन मैंने सोचा पहले निकाल के देख लो, लगे कि कीचड़ में से मन बाहर आ गया है तो मेरा कोर्ट जाना भी सार्थक हो जाएगा और इसका ज़िंदगी बचना भी सार्थक हो जाएगा। मैंने दोनों काम एक साथ कर डाले। अरे हम किसी पर उपकार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उस उपकार का हकदार है, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हम उपकार होने का जो अपना प्रमाण पत्र है, परस्परो उपग्रहो जीवा नाम, इस प्रमाण पत्र के द्वारा अपने आप को जीव साबित कर रहे हैं। क्योंकि परस्परो उपग्रहो जीवा नाम ये सूत्र है, क्योंकि जीव का जीव के प्रति उपकार ही है जो उसको जीवत्व प्रदान करता है। हम अपने आप को जीव साबित कर रहे हैं, नहीं तो फिर निर्जीव के तो उदाहरण बहुत दिए गए। जब रोबोट को भी नागरिकता मिलने लग गई है और फिर हम नागरिक होकर के भी निर्जीव बन जाएं और किसी का उपकार करने का भाव भी मन में ना लाएं तो रोबोट सभी गाय बीते माने जाएंगे। हम तो मात्र अपने मन को उस कीचड़ में से बाहर निकालने का प्रयास कर लेते हैं और देखने में आता है कि किसी का उपकार सहज ही हो जाया करता है। ऐसे ही उपकार के भाव धीरे धीरे हमारे अंदर पैदा होने लग गए हैं। परम पूज्य बड़े महाराज निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की सन्निधि में आज हमने अपना वो जीवन तैयार कर लिया है कि धीरे धीरे पुरानी भ्रांतियों को छोड़ करके और अपने आप को मलिनताओं से ऊपर उठाते हुए उस निर्मल चेतना के अंश हम बनने जा रहे हैं, जिस अंश को बनाने के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे लिए पिछले 1 महीने से मिला हुआ है। और यदि इसमें हम सफल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं, साक्षात गुरुदेव भी अपने दोनों हाथों को आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। ये उस निर्मल चेतना का ही परिणाम है। हमारी चेतना जितनी जितनी परिष्कृत होती चली जाएगी उतना ही उतना हमारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा और उसी पुण्य के हकदार जब हम बनेंगे तो कल ही कहा था, देने वाला देने से पहले ये नहीं देखता कि आपकी आशाएं क्या हैं, वो तो सिर्फ ये देखता कि आपके अधिकार क्या हैं। आप अपने अधिकारों को बताओ, वो देने में कमी नहीं करेगा। लेकिन अधिकारों को बताने के लिए अधिकारों को जताना नहीं पड़ता, मात्र अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, अपने दायित्वों को निभाना पड़ता है। हम अपने फर्ज और दायित्वों को इतने बेशकीमती तरीके से यदि निभाते हैं तो हक तो हमारा दूसरों के पहचानने में आ जाता है, हमें कुछ बताना नहीं पड़ता। ऐसा ही जब जीवन में चलता है तो धीरे धीरे हमारी चेतना और परिष्कृत होती चली जाती है। एक और बात याद आ गई, पता नहीं आप लोग कितने पुण्यशाली हो, यहाँ सामने रख देते हो ये सामने और पता नहीं ये क्या बुलवाता रहता है। हमें लगता है ये तो जैसे जड़ है ना, बुलवाता तो आपकी वो पुण्य का अंश हो, चेतना का निर्मलता है, ये तो निमित्त बन जाता है। ऐसे ही बोलने वाले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। लगता है कि कुछ अच्छा आपको मिल रहा है, ये सब कुछ वो ही बोल रहे हैं और लगता है कुछ एक आध चुभने वाला हो गया है तो कई बार साउंड बॉक्स की खराबी से भी कुछ किरकिर होने लग जाती है। हम तो मात्र साउंड बॉक्स बने बैठे हैं, अच्छा बोल रहे हैं आचार्य गुरुदेव बड़े महाराज जी, और कुछ बुरा होता है तो साउंड बॉक्स की कुछ न कुछ तो खामियां होती हैं। अब इस साउंड बॉक्स चाहे होंडा का हो, चाहे आहूजा का हो, चाहे किसी और कंपनी का हो, सब में खामियां हो जाती। कई बार करंट डिस्प्ले इस प्रकार से हो जाता है, ऐसे अपन भी। लेकिन साउंड बॉक्स की खराबी को देख करके जो अच्छा लगा है उसको खराब मत मान लेना, क्योंकि अच्छा तुम्हारे उनके आशीर्वाद से ही मिला है। हाँ, बीच में कुछ गड़बड़ियाँ सामने वाले की अपनी स्वयं की निजी हो सकती हैं, उस बात को गौर करके अपने आप को आगे चलाते जाना। तो बात कर रहा था, एक बात आगे आ गई। एक जमींदार था, उस जमींदार को ये लगा कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसके लिए उसके दायित्वों कर्तव्यों को बताया जाए। और दायित्वों कर्तव्यों को बताते बताते उसको इतना विश्वसनीय बना दिया जाए कि उस विश्वास के आधार पर पूरे समाज में, पूरे परिवार और रिश्तेदारों में उसकी एक तूती बजे। तूती समझते हो क्या होती है महाराज? सिंथेसाइजर और क्या होता है ड्रम के ज़माने में कहाँ तूती कौन जानता। अब जिनने कभी तूती देखी हो, तूती क्या होती है? हाँ, वो जो पतली सी होती है वो बजाई जाती है तूती। या वो एक वो होता है जिसको रमतूला बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं तू या नाद। ये सब बुंदेलखंड की चीज़ें हैं। अब आप लोग बुंदेलखंड छोड़ के यहाँ पर आ गए हो, कहाँ पता कि तूती क्या होती है और रमतूला क्या होता है। कोई बात नहीं, सुन लो।
अब क्या हुआ कि जैसी उसके अंदर जिम्मेवारी का एहसास कराने की बात आई, अब नई पीढ़ी को हर बात तुरंत समझ में आ जाए जरूरी तो होता नहीं। पिता अच्छा करना चाहता है, लेकिन बेटे को लग रहा है कि नहीं, पता नहीं, ये तो मेरे ऊपर अनावश्यक भार ढो रहे हैं। और अचानक वो थोड़ी सी खटपट हुई, गर्म तो खून होता ही है वो अवस्था में, और निकल जाता है, घर से चला जाता है। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, अब लौट आएंगे साहबजादे, अब उनके तेवर ठंडे हो गए होंगे नवाबजादे के, लेकिन वो काय को लौटने वाले? जब दिल पे ले ली है तो जब तक दिल की ना बने तब तक लौटने कहाँ आने वाले। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सब जगह इत्तला कर दिया, पुलिस में, गुमशुदा तलाश केंद्र में, सब जगह इत्तला करा, आने का कोई नाम नहीं। देखा घर से कुछ ले गए थे क्या? कुछ ले भी नहीं गए। कुछ और दूसरी कोई बात है क्या? समझते हो कौन सी बात होती है? अक्सर जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं सबसे पहले दिमाग वहाँ भी जाता है, कोई दूसरी बात तो नहीं। कौन सी बात है? महाराज अब सब चीज़ क्यों खोलना, मंच सब समझते हैं। तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी, और बस चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना, लौटने का नाम नहीं। और 1 साल हो गया। अब तो जब गुमशुदा तलाश केंद्र में, पुलिस थाने में, सब जगह रिपोर्ट होने के बाद भी कहीं कोई मिलने की आसार नहीं, तो माता पिता भी मान लिया शायद इसने कुछ और ही कर लिया होगा, अब लौटने की कोई उम्मीद नहीं। और 3 साल हो गए, अभी तक कुछ लौटने की उम्मीद नहीं। 3 साल बाद एक पत्र आता है, और पत्र में लिखा था, मुझसे गलती हो गई, अब मैं लौटना चाहता हूँ, और फला फला दिन फला फला ट्रेन से वापस लौट आ रहा हूँ। 3 साल बाद। और पत्र आया माँ के नाम, और माँ के नाम जैसी पत्र आया तो फिर से खुशियाँ, जो परिवार में खुशियाँ थीं, बिखर गई। बहुत बहुत बैंड और सब कुछ जो कुछ भी है, उल्लास, सब कुछ नाच गाने हुए कि बेटा लौट के आ रहा है 3 साल बाद। हम तो उम्मीद ही खो चुके थे कि लौट के आएगा, लेकिन लौट के आ रहा है। पिता को बताया गया। पिता सोचता है मेरी छोटी सी बात इतना बड़ा अपना में परिणाम सामने लाए कि मुझे बहुत पश्चाताप है। अब मैं स्वयं उसको लेने जाऊंगा। जमींदार भले ही हूँ, लेकिन जमींदार होने के बावजूद भी मैं पहले एक पिता हूँ, पिता का अपना एक स्वयं का जिम्मेवारी रोल पे करूँगा। और बस रात की ट्रेन थी, रात को आने वाले हैं साहबजादे। इतने में क्या हुआ कि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। ठंडी का समय था। अब ट्रेन लेट हो गई तो पिताजी तो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सोचा 2 घंटे लेट है, अब वापस घर क्या जाऊं, घर तो घर से स्टेशन 3-4 किलोमीटर दूर था। और बस वहीं वहाँ पर रुक गए। कहाँ पर रुक गए? प्रतीक्षालय में। अब प्रतीक्षालय थी वो अच्छी व्यवस्थित थी, और जमींदार थे तो जमींदार के लिए तो अलग से व्यवस्था मिलेगी। किस्मत से सारे कमरे भरे हुए थे, लेकिन चूँकि जमींदार थे तो उनके लिए कमरा क्यों नहीं मिलने वाला, तो वहाँ के प्रशासन ने उनके लिए एक व्यवस्था कर दी कि हाँ अब आप 2 घंटे के लिए यहाँ पर विराज रहा। इतने में क्या होता है, बेटे के आने की उमंग भी है, लेकिन थकान भी है। अब ट्रेन का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, आ रही नहीं आ रही। 2 घंटे से 3 घंटे लेट हो गई। इतने में जमींदार साहब की नींद लग गई। रात को 2 बजे आने वाली थी ट्रेन, लेकिन 3 बज गए और 4 बज गए। इतने में वो 2 बजे जो ट्रेन आई थी उसमें वो बेटा निकला होगा। बड़ी उम्मीद से वो निकला ट्रेन से बाहर कि कोई मुझे बुलाने आया हो, कोई लेने आया हो। 3 साल बाद मैं लौट कर आया हूँ, लेकिन बाहर क्या देखता है, कोई भी नहीं लेने आया। अब सोचता है कि रात को घर जाऊँ, इससे अच्छा है कि अभी प्रतीक्षालय में थोड़ा बहुत विश्राम कर लूँ, ठंडी वैसी बहुत है, उस समय देखूँगा। अब 3 साल हो गए थे, ठीक से खाना पीना होता होगा ना, किसी प्रकार से कुछ होता होगा। सुन रहे हो ना, आप लोगों के जीवन की बात कर रहा हूँ, जमींदार की नहीं। तो बस 3 साल से ठीक से ना खाना पीना हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक गहरा बदन तो हो ही चुका था, लेकिन जब कोई आया नहीं तो अंदर से मायूसी भी हो गई। जबकि जमींदार साहब अंदर हैं, उनको लगा कि ट्रेन लेट हो रही है, नींद लग गई। और ये है कि कोई लेने नहीं आया। कोई बात नहीं, लेने नहीं आया, जब मैंने वापस आने का मन ही बना लिया है तो अब फिर इतनी सी बात में बुरा ना मानूं कि कोई लेने नहीं आया, सुबह पहुंच जाऊंगा या सुबह कोई लेने आ जाएगा। जैसे हमारे जीवन में यदि कुछ वापस आने का मन हो गया है तो छोटी छोटी बातों में मन फीका ना किया जाए।
जब मन में ये ठान ही लिया है कि सब कुछ भूल करके एक होना ही है, तो किसी छोटी सी बात को सुन करके हम अपने आप को पुनः रोल बैक ना करें, इसी में समझदारी है। जैसे उस बच्चे को 3 साल बाद वापस लौटने में ये समझदारी लग रही है, कोई लेने भले ही नहीं आया हो, लेकिन जब मैंने चिट्ठी डाली थी कि मैं लौट रहा हूँ, तो मैं लौट तो चुका ही हूँ, अब मात्र दूरी है 3 किलोमीटर की, तो पहुँच जाऊँगा। इतने में क्या था, वहाँ देखा, पूछा प्रतीक्षालय में कोई कमरा है जहाँ पर रात भर ठंड बचा सकूँ। 2-3-4 घंटे हैं, क्योंकि ठंडी के समय दिन जल्दी तो होता नहीं, 7 बजे तक होता है, अभी 2 बजे हैं, 4-5 घंटे ठंड निकालनी है। लेकिन क्या था, कोई पहचानता तो था नहीं कौन है। उसको मालूम है कि मैं जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन किसी को कौन मालूम कि जमींदार का बेटा है। तो बस नहीं है, जैसा है दालान में निकालो जगह। अब क्या 2-4 दिन ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था, एक ऐसा बदन था, ठंडी बहुत ज़्यादा थी, और खुले आसमान में बाहर दालान में लेटने का मौका मिला। और क्या हुआ, सुबह 4 जैसे ही बजते हैं, अचानक जो वो प्रतीक्षालय करने वाले कर्मचारी थे, साफ करने वाले, वो क्या देखते हैं, एक लड़का अकड़ा हुआ पड़ा हुआ है। नब्ज देखी, नब्ज गायब हो चुकी है, नब्ज गायब हो चुकी है। अचानक चिल्लाता है, वो चीख मारता है। उस चीख से अंदर जो जमींदार थे, जो उस बेटे के पिता थे, उनकी नींद खुल जाती है। बाहर हड़बड़ा के बाहर आते हैं, देखते हैं, चेहरा देखते हैं, ये तो वही बेटा है, ये तो वही बेटा है। नब्ज पकड़ते हैं, ठंड से उसके प्राण खत्म हो गए हैं। 3 साल बाद लौट करके आया, पिता उसको लेने आया, बेटा वापस अपने आप के मन को मार करके लौट करके आया, लेकिन ठंड ने उसकी जान ले ली। जब तक जिंदा था तब तक अंदर कमरा नहीं मिला, और अब वो जब मर चुका है, पिता उसको कमरे में अंदर ले जा करके उसके लिए पैर घिस रहे हैं, हाथ घिस रहे हैं, दिल को पंप कर रहे हैं, लेकिन लौटने के चांस क्या। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जब तक वो वापस लौटने की जिंदगी रहती है तब तक हम बेखबर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर खबर निकल जाती है, इवन एवरी करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग व्हेन इट वाज टेकन टू लेट। हर वो सही निर्णय गलत साबित होता है जब वह देरी से लिया जाता है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि वो न्याय में देरी हो गई तो न्याय खारिज करने योग्य है, लेकिन हमें लगता है कि अभी हमारे न्याय में थोड़ी सी देरी हुई है, पूरी देरी नहीं हुई है, खारिज होने के पहले हम जाग रहे हैं। ये बहुत शुभ चिन्ह है, इस शुभ चिन्ह को ही बना के रखना है, और अपने आप के अंदर की वो अनार की चमक और अनुशासन, ये दोनों बने रहें जो हम उसके हक से हकदार थे, इस तक हम पहुंच पाएँ। ऐसी हम सबकी भावना है, और इस भावना को साकार करने के लिए कल से आप लोग जो शांति विधान प्रारंभ कर रहे हो, कल से आप लोग जो शांति विधान प्रारंभ कर रहे हो, होना तो था 2 दिन पहले, लेकिन चूँकि कल अच्छा दिन है, शुद्ध पंचमी भी है, और अच्छा पर्व के दिन और पंचमी पूर्ण तिथि भी मानी जाती है, कल से प्रारंभ कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना स्वेच्छा से नाम, इसमें कोई वो तो है नहीं है, भक्ति तो आप वैसे भी करते हो, और 1-1.5 घंटे में शांति विधान हो जाता है। सुबह सुबह पूजा के समय एक स्थान नियत कर दिया जाएगा इसी मंदिर में, और वहाँ पर जाकर के आपकी कल से शुरुआत हो जाएगी। और इसके बाद यदि नाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो 2-2 परिवार भी एक दिन कर सकते हैं, और बढ़ जाते हैं तो 3-3 परिवार भी एक दिन कर सकते हैं। लेकिन ये 1 महीने की पहले 30 नाम पहले आ जाएँ, फिर उसके साथ बाकी लोग और जुड़ते चले जाएँ, और निर्माण कमेटी, ट्रस्ट कमेटी के कम से कम एक सदस्य तो उस विधान में शरीक हों, क्योंकि ये निर्माण कमेटी का भी काम है और पूरी समाज का भी काम है। सबका सामूहिक योगदान पुण्य के रूप में यहाँ पर संचित हो पाए, ताकि हमारा जो निर्माण है वो भी पूर्णता को प्राप्त हो, और परिवार और समाज की जो एकता है वो भी अखंडित बनी रहे, इस महत्व की भावना को लेकर के। और जब ये दोनों चीज़ें होंगी, ये भावना भाने ही नहीं पड़ेगी कि गुरुदेव अब आप पंचकलाना कराने के लिए नागपुर आ जाओ, वो तो स्वयं ही आएंगे। जब वो पहले ही बोल चुके हैं जल्दी काम करो, जल्दी बुलाना है, तो अब तो वो क्या बोलते हैं, कौन से पत्रिका, हाँ कुमकुम पत्रिका लाओ, तब सोचते हैं। तो कुमकुम पत्रिका तो ऐसे ही आएगी, हम पुण्य भी बढ़ाएंगे, पुरुषार्थ भी बढ़ाएंगे। जब दोनों बढ़ जाएंगे तो गुरुदेव की कदम भी अपने आप इस ओर बढ़ जाएंगे। हाँ, वो पंचकलाना वो तो अलग विषय है, लेकिन उसके पहले भी गुरुदेव के कदम हमारे नागपुर की ओर बढ़ें, ऐसी भावना भी हम कल से भाएंगे, और इस भावना को साकार करने के लिए प्रयास है। दूसरा जो उस दिन कहा था कि जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रतिदिन, इतने लोग नहीं, जो भी समाज के अपने आप को मानते हैं, वो प्रतिदिन कम
से कम यदि यहाँ इस मंदिर आते हैं तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो जाने में लगेगा, नहीं 1 मिनट लगेगा और आधा मिनट माँ एक कायोसर करने में लगेगा, 1.5 मिनट और आप खर्च करो, फिर देखो आपके काम में प्रगति कैसे नहीं होती। और ये 2 काम हो गए, तो तीसरा काम जो क्या बताया था कि एक कोई सामूहिक वस्तु का त्याग अथवा आप एक अपनी मनपसंद वस्तु का त्याग। मनपसंद करोगे तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होंगी, वो भी करो, और एक सामूहिक रूप से जो उसने बताया था मौसमी का त्याग, वो तो वैसे ही वो बुखार में खाई जाती है महाराज। तो अच्छा त्याग कर दोगे तो बुखार आएगा ही नहीं, और यदि आ भी जाए तो बहुत सारी चीज़ ऑप्शन बहुत से। तो इसका एक सामूहिक पुण्य जो लगेगा वो अपने आप में बेजोड़ होगा। ये 3 काल, 2 काम तो आपके चालू हो ही गए होंगे, लेकिन तीसरा काम कल से चालू होने वाला है। और ये पुण्य जब धीरे धीरे रंग ला रहा है, तब तो जाकर के ऐसे दानदाता भी सामने आ रहे हैं जो स्वयं चल करके खड़े हो जाते हैं। कल ऐसे कुछ दानदाता आए जिनकी सामर्थ्य बहुत कम थी, लेकिन स्वयं चला करके जब उन्होंने समझ लिया कि बुला करके यदि दिया तो चंदा माना जाएगा और चला करके यदि दिया तो वो दान माना जाएगा, तो ऐसे सामर्थ्य कम होकर के भी अपनी बढ़ चढ़ के दान देने वाले अब नागपुर में आने लग गए हैं। आने तो बहुत दिनों पहले से लग गए थे, लेकिन उसकी अब गति बहुत बढ़ती जा रही है। अब ये उन लोगों को सीख देंगे जो बुला करके और चला करके नहीं, अब बहला करके समझने वाले हैं। उन बहला करके समझने वालों को मैं कहना चाहता हूँ, सीख लो उन लोगों से जिनके पास अभी शायद ठीक से अपना परिवार और दुकान चलाने की भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारा मंदिर और हमारे भगवान सही समय पर पहुँच जाएं और उसके पंचलाना करने के लिए इस युग के भगवान जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। इनने वो बेड़ा उठा रखा है। वही लोग जो अपने दान को दान साबित कर रहे हैं, वही सही हकदार हैं गुरुदेव को यहाँ लाने के। वही सही हकदार है, क्योंकि उन्होंने समझ ली है कि मेरा भले ही दान छोटा होगा, लेकिन वो दान इतना कीमती होगा कि गुरुदेव को यहाँ लाने में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे लोग जब आगे आएंगे तब जाकर के उस मंदिर में भी अतिशय पैदा होंगे और चमत्कार पैदा होंगे। वही चमत्कार अब पैदा होने लग गए हैं। कल कुछ बच्चों ने भी सोचा कि पिताजी ने तो खूब कर लिया, चाचा ने भी खूब कर लिया, लेकिन जब बच्चों के भाव बने तो बच्चों ने जब अपने पॉकेट मनी को जोड़ करके और इकट्ठा करने की बात कही थी, उनने कहा कि हम 3 भाई और 1 बहन हैं, 2 माता पिता के, तो अपने आप में चारों बच्चे मिलकर के कुछ अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब पॉकेट मनी की बात कब तक करो, कम से कम ठीक है हम बड़ा काम कर नहीं पा रहे, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो क्यों ना एक शिखर अपने नाम कर लें। तो ऐसे 3-4 बच्चों ने मिल करके एक शिखर, 24 का शिखर जो है ना, वो अपने नाम कर लिया। ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, और इन उदाहरणों को देख करके जो शिखर पुंज हैं और शून्य से शिखर तक पहुंच चुके हैं, अब उनको सोचना है कि हमारे लिए अपना किरदार किस रूप में निभाना है। आपका किरदार आपके सही हकदार के रूप में सामने आए, ऐसी भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।